नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और आज अपने राजस्थान समसामयिकी के अंतर्गत नवंबर माह का जो करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक की राजस्थान सामान्य ज्ञान में जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लासें अपने एक प्लेलिस्ट बनाकर चैनल में डाल दी गई है। तो जो अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी का बच गया वो अपनी इन क्लासों में करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नवंबर माह के समसामयिकी की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कोंडे नॉस्ट ट्रैवलर रीडर्स अवार्ड 2024 में। एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान को इसमें 2 श्रेणियों में सम्मान मिला है अभी, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? कोंडे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स अवार्ड 2024। कौन कौन सी 2 श्रेणियों में मिला है? पहला है फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स। जो रोड ट्रिप्स है उसमें फेवरेट स्टेट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है किसको? राजस्थान को। दूसरा है फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का रनर अप अवार्ड जो मिला है उदयपुर को भी, ठीक है। तो 2 श्रेणियों में मिला है। कौन सा? कोंडे नॉस्ट ट्रैवलर रीडर्स अवार्ड 2024। पहला है फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स और दूसरा है फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का रनर अप अवार्ड जो को मिला है किसको? उदयपुर को। क्लियर है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। तो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसके अंदर यह सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार कहा जा सकता है। कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 जो नई दिल्ली में 26 नवंबर 2024 को दिया गया भी। यह 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति या डेयरी कंपनी। दूसरी श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, ठीक है। और तीसरी है देसी गाय या भैंस की नस्ल पालक सर्वश्रेष्ठ किसान भी, ठीक है। इसमें याद रखना सिर्फ देसी गाय व भैंस को ही सम्मिलित किया जाता है और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ किसान होता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है जिसमें विजेता को 5 लाख रुपए और जो रनरअप होता है, सेकंड होता है, उसको 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। फिर देखते हैं जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी का पुरस्कार है वह मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड गुजरात को दिया गया है 5 लाख रुपए। और दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान का प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति भीलवाड़ा है भी, तो अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। तो किसको मिला? प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादन समिति भीलवाड़ा को 3 लाख रुपए। फिर सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के रूप में याद रखना भास्कर प्रधान उड़ीसा के और राजेंद्र कुमार हनुमानगढ़ के, दोनों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार मिला है। फिर सेकंड स्थान पर रहे वीरेंद्र सैनी हनुमानगढ़ के और उन्हें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। फिर बात करें देसी की जो गाय की सर्वश्रेष्ठ किसान दिया गया है गाय भैंस के लिए, वह दिया गया है रेणु को जो कि हरियाणा की निवासी हैं और इन्हें 5 लाख रुपए दिए गए। क्लियर है। कौन सा अवार्ड था? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। फिर बात करते हैं ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो राजस्थान स्टूडियो को प्रदान किया गया है। फिर जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं हाल ही में, जिन्हें 5वें क्रम की दृष्टि से 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में फर्स्ट प्राइज मिला है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, जेठवा का बास सिक्कर को भी। तो यह भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा विभाग का इसमें संकलन है तो एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है भी। फिर जल उत्सव की बात करें, नीति आयोग द्वारा जल उत्सव का आयोजन किया गया और देश के 20 राज्यों के जो 20 आशान्वित जिले हैं उनमें जल उत्सव मनाया गया जिसमें अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ का संगरिया ब्लॉक चयनित किया गया है, ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना, ठीक है। तो कोंडे नॉस्ट ट्रैवलर अवार्ड 2 श्रेणियों में। राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार के अंदर क्या मिला है? प्रतापपुरा तो अपनी भीलवाड़ा की दुग्ध समिति है, ठीक है, राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र सैनी को मिला है। इसके अलावा फिर बात करें ग्लोबल जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है इसमें राजस्थान स्टूडियो को अवार्ड मिला है
राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जेठवा का बास का जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उसको सम्मिलित किया गया है, और जल उत्सव में हनुमानगढ़ के संगरिया ब्लॉक को सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान की जो प्रमुख नवंबर की स्कीम रही, और पहली स्कीम मानते हैं जो इम्पोर्टेंट है वह है पंच गौरव। ठीक है, योजना भी, या पंच गौरव कार्यक्रम कह दे, योजना कह दे। पंच गौरव कार्यक्रम क्या है? पंच मतलब पांच, पांच प्रत्येक जिले में क्या किया गया है? पांच जो विशेष वस्तुएं उन पर फोकस किया गया है। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग नोडल विभाग बनाया गया है। सबसे पहले बात करें कब शुरू किया गया जी? 15 दिसंबर 2024 को। क्यों किया गया? इस दिन क्या हो गया? राजस्थान सरकार, जो वर्तमान राजस्थान सरकार है, के 1 वर्ष पूर्ण होने पर, 1 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा पंच गौरव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ किया गया जी? प्रत्येक जिले में, और प्रत्येक जिले में क्या किया गया? 5 उत्पाद भी। ठीक है, और उनके लिए क्या बनाएगी? नोडल एजेंसी का निर्धारण किया गया, भी बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए। ठीक है, उनके लिए क्या किया गया? नोडल एजेंसी या नोडल विभाग की बात करें तो बनाया गया। सबसे पहले बात करें तो याद रखना, प्रत्येक जिले में 5 सिलेक्ट करने, क्या करने हैं? सबसे पहले तो करनी है भी एक उपज, उपज मतलब फसल, कोई भी एक फसल का क्या करना है? चयन करना है, और इसके लिए विभाग किसको नोडल बनाया गया है? कृषि विभाग को। क्लियर है? फिर कहा गया एक वानस्पतिक प्रजाति भी, एक वानस्पतिक प्रजाति भी। जैसे आपने एक वो स्कीम पढ़ी होगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, प्रत्येक जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कार्यक्रम चला रही है। ठीक है, तो एक वनस्पति प्रजाति को क्या करना है? आगे बढ़ाना है, और इसके लिए नोडल बनाया गया है जी वन विभाग को। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रत्येक जिले से एक उत्पाद, जो चल ही रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद। तो पंच गौरव में उपज आ गई, वनस्पति आ गई, उत्पाद होगी। उत्पाद कौन चलाएगा? नोडल किसको बनाया जाएगा जी? उत्पाद उद्योग का है, इसीलिए उद्योग विभाग भी। ठीक है, फिर बात करते हैं एक पर्यटन स्थल, क्या करेगा? एक पर्यटन स्थल भी। तो पर्यटन स्थल को कौन है नोडल बनेगा जी? पर्यटन विभाग बनेगा। ठीक है, फिर एक खेल, एक खेल, और इसके लिए नोडल बनेगा खेल विभाग। ठीक है, याद रखना पंच गौरव कार्यक्रम में जो क्वेश्चन आएगा वह या तो आएगा गेम, ये जो प्रत्येक जिले में से चयनित किए गए हैं जिन पर विशेष बल दिए उनको सुमेलित करो, या फिर क्या आएगा? पंच गौरव कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? जिनमें से 3 इसका दे देंगे, एक को चिकित्सा विभाग का दे देंगे, या स्वास्थ्य विभाग का दे देंगे, या किसी और डिपार्टमेंट का देकर कहेंगे क्या ये इसमें है, तो वो नहीं है। तो याद करना, एक उपज कृषि, एक वनस्पति वन, एक उत्पाद उद्योग, एक पर्यटन विभाग, और एक खेल विभाग। याद हो जाएगा? ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी जो प्रमुख स्कीम है। नवंबर माह की बात करें तो हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण योजना भी, हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण योजना भी। ठीक है, यह किनके लिए चलाई गई है? जो शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जो सभी राजकीय व जो अनुदानित राजकीय विद्यालय हैं उनके अंदर कक्षा जो 6 से 12 तक अध्ययन करने वाले बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना चलाई जाती है। तो शॉर्ट में लिखें क्या है? छात्रवृत्ति योजना किसके लिए? शरणार्थियों के लिए, हिंदू शरणार्थियों के लिए। किसके द्वारा?
शिक्षा विभाग द्वारा। कौन सी क्लास के लिए? 6 से 12 के लिए। ठीक है। और कहाँ पर? गवर्नमेंट यानी सरकारी व अनुदानित सरकारी भी। ठीक है। इन्हीं विद्यालयों के 6 से 12 तक के बच्चों के लिए यह स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें प्रति माह क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी कक्षा 6 से 10 और 11 से 12 के लिए। 6 से 10 के लिए जो वार्षिक है वो 4,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो 11वीं और 12वीं है उसको 5,000 रुपये वार्षिक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। छोटी सी योजना है। 6ठी से 10वीं और 11वीं से 12वीं इनको मिलेंगे जी 4,000 और इनको मिलेंगे 5,000। मासिक नहीं है, भी याद रखना, वार्षिक है, एनुअल मिलेंगे, मंथली नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो 2 योजनाएं होगी। पंचगौरव में क्या आ गया? प्रत्येक जिले में एक उपज, ठीक है, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन और एक खेल। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण योजना, जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको शिक्षा विभाग द्वारा योजना चलाई गई है। छात्रवृत्ति योजना है, 6ठी से 12वीं के बच्चों के लिए है। 6ठी से 10वीं वालों को 4,000 वार्षिक और 11वीं 12वीं वालों को 5,000 वार्षिक दिए जाते हैं। कहाँ? सरकारी व मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में, या जो अनुदानित विद्यालय है वहाँ पर प्रदान की जाएगी। ठीक है। फिर बात करते हैं, तीसरी योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना भी। विश्वकर्मा योजना, ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है यह पहले चलाई गई थी भी। ठीक है। विश्वकर्मा पेंशन योजना पूरा नाम था, तो चलाई गई थी कब? शुरुआत में भी, इस सत्र के शुरुआत में। लेकिन हाल ही में क्या किया गया है? इसकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, इसीलिए ये क्या है? करंट में हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी। किसको मिलेगी जी? जो असंगठित श्रमिक है भी, असंगठित श्रमिकों को। पहली शर्त तो यह भी क्या होना चाहिए? असंगठित श्रमिक होना चाहिए, और उनका क्या होना चाहिए? पर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके अलावा क्या हो गए? जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो गली मोहल्ले में दुकान रेडी लगाने वाले हैं उनके लिए, इसके अलावा लोक कलाकार भी, इन सभी के लिए योजना चलाई गई है। और योजना के लिए याद रखना आयु क्या रखी गई है? पहली बात तो यह रखना, आयु रखी गई है 41 से 45 वर्ष। ठीक है। तो पहली बात क्या होगी? आयु 41 से 45 वर्ष होनी चाहिए। और इनकी जो मासिक आय है, मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए, 15,000 से कम। क्लियर है? मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए, और जो आयु है वो 41 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 46 वाला इसमें भाग नहीं ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है कि इन सभी का क्या होना चाहिए? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना भी आवश्यक है। क्लियर है? फिर बात करते हैं इसमें होगा क्या। इसमें जो 41 से 45 वर्ष के ये सभी लाभार्थी हैं, यह क्या करेंगे? जब तक इनकी आयु 60 वर्ष नहीं होती, यह प्रति माह 100 रुपये जमा कराएंगे। ठीक है। ये सारे के सारे क्या करेंगे? प्रति माह 100 रुपये जमा कराएंगे। 100 रुपये जमा कब तक? 60 वर्ष आयु तक भी, याद रखना। यानी जब तक इनकी आयु 60 वर्ष नहीं होती, यह क्या करेंगे? 100 रुपये प्रति वर्ष जमा करवाएंगे। जैसे ही इनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, 60 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है, इनको क्या करेगा? प्रति माह 3,000 रुपये, ठीक है, क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। आई समझ में? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना क्या कहती है
कि जो असंगठित श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर हैं, लोक कलाकार हैं, जिनकी आयु 41 से 45 वर्ष है और जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, साथ ही जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है, वे सभी क्या करेंगे, 60 वर्ष की आयु होने तक प्रति माह 100 रुपये जमा करवाएंगे। जैसे ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी, वो क्या करेंगे, प्रति माह उनको 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अब सपोज करो ये व्यक्ति जो लाभार्थी था, इसकी मृत्यु हो गई, इसने तो पैसे जमा करा दिए, मर गया, तो अब इसकी पेंशन का क्या होगा। तो याद रखना, लाभार्थी की मृत्यु होने पर आधी पेंशन यानी कि 3,000 का आधा क्या हो जाएगा, 1,500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। किसे, पति या पत्नी को, अन्य किसी को नहीं भी। कल को बेटे बेटी कहते हमें भी दो ना, किसको, अगर पति पंजीकृत था तो उसकी पत्नी को, और अगर पत्नी पंजीकृत थी तो उसके पति को यह राशि प्रदान की जाएगी। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रमिक योजना। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक और है छोटी सी योजना है जो एग्जाम के लिए भी अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बीजेपी सरकार की बहुआकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है, गोवर्धन योजना भी। गोवर्धन योजना भी जो इन्होंने घोषणा भी की थी भी अपने जो मैनिफेस्टो थी उसके अंदर, गोवर्धन योजना। शुरुआत हुई राजस्थान में से, कहाँ से, भीलवाड़ा से। और यहाँ पर क्या किया, महिलाओं द्वारा कार्बन क्रेडिट जमा कर रही है, जिससे अतिरिक्त आय के स्रोत व साधन प्राप्त हो सके। तो सीधा आएगा, गोवर्धन योजना का संबंध किससे है जी, गोबर से है, और गोबर को धन के रूप में माना गया है। कहाँ से शुरुआत हुई, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है, ठीक है। अभी फिर बात करते हैं, जो राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई थी 30 नवंबर 2024 को, उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो याद रखना भी, जो बीकानेर है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, भरतपुर भी। बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। अभी विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा कह सकते हैं, जैसे जोधपुर विकास प्राधिकरण है, जयपुर विकास प्राधिकरण है, उसी प्रकार से बीकानेर और भरतपुर में भी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। दूसरा, एक और याद रखना, खेमराज चौधरी समिति भी, खेमराज चौधरी समिति भी कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भी खेमराज चौधरी समिति क्या है कि जो कर्मचारियों में वेतन संबंधी जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए खेमराज की अध्यक्षता में खेमराज समिति का गठन किया गया। अभी 5 अगस्त 2022 को इसका गठन किया गया और 30 दिसंबर 2022 को इसने रिपोर्ट सौंपी। और याद रखना 30 नवंबर 2024 यानी लगभग 2 वर्ष बाद इसका अनुमोदन किया गया है। किसी लिए, जो कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था। क्लियर है। फिर बात करते हैं, तो कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों हेतु भी इतना याद रख लेना, वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु जस्टिस खेमराज चौधरी समिति का गठन किया गया था। फिर करंट की बात करें, जो जयपुर मेट्रो रेल विकास है भी, उसमें तेजी लाने के लिए राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में 50-50% की भागीदारी निश्चित हुई है। छोटी सी बात है, याद रख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं, राजस्थान के अंदर जो SC और ST वर्ग के किसान हैं उनके लिए जमीन लीज पर देने के लिए भू राजस्व नियम 2007 में संशोधन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भू राजस्व सुधार
नियम 2007 में क्या किया गया, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान हैं वह क्या कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को लीज पर दे सकते हैं। याद रखना, क्या कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को लीज पर दे सकते हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं जो धर्मांतरण वर्तमान में फैला हुआ है और जो लव जिहाद जिसको बार बार सुनने में आ रहा है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 पारित किया है और यह करंट में अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो इसको याद रखना भी। कौन सा, द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 में। क्लियर है। फिर बात करते हैं, इसी बैठक के अंदर 9 नई नीतियों को मंजूरी प्रदान की गई थी जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजस्थान में 9 नई नीतियों को क्या किया गया है, इस बैठक के अंदर अनुमोदित किया गया है, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कही जा सकती है। सबसे पहले बात करें 9 के अंदर, पहली है MSME नीति 2024 में। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है, MSME नीति कब प्रारंभ की गई, 2024 में प्रारंभ की गई। फिर है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 में। ठीक है, यानी जो एक्सपोर्ट है उसके लिए यह नीति को जारी किया गया और लक्ष्य रखा गया अगले 5 वर्षों में। ठीक है, यानी 2024 से लेकर 2029 तक 1.5 लाख करोड़ की क्या करनी, इसमें वृद्धि करनी भी निर्यात के अंदर, अकेले राजस्थान में। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान AVGCXR नीति, राजस्थान AVGCXR नीति 2024 में। ठीक है, अब ये AVGC क्या था, तो देखना, A से एनिमेशन, ठीक है, V से विजुअल, एनिमेशन और विजुअल उनके जो इफेक्ट होते हैं, AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, ठीक है, गेमिंग कॉमिक्स, ठीक है, उससे संबंधित ये नीति है। गेमिंग और कॉमिक्स है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस नीति का आयोजन है किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगली है राजस्थान M-SAND नीति भी, राजस्थान M-SAND नीति 2024 भी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो राजस्थान में मिट्टी है, सैंड है, उससे संबंधित इस नीति का आयोजन है, वन निर्माण है किया गया है। क्लियर है। फिर अगली है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति भी, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में। इसमें क्या किया गया है, एक बात याद रखना, जो ऊर्जा का लक्ष्य है उसे 90 से बढ़ाकर 125 गीगावाट कर दिया गया है। ये याद रखना, इसके अंदर जो पहले लक्ष्य रखा गया था 90 गीगावाट का, उसको बढ़ाकर 125 गीगावाट नया लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है। फिर बात करते हैं राजस्थान खनिज नीति 2024 में। तो यह तो मेरा मानना है, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति और एक राजस्थान जो खनिज नीति है वह भी यहाँ से आने की संभावना है, क्योंकि नवीन नीति का निर्धारण हो गया है, तो पुराने वाली तो अपने को याद है या नहीं है, नई वाली अपने को याद रखना जरूरी है। ठीक है। फिर है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना में, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना में,
तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करती है, विभिन्न योजनाओं को इंटीग्रेट कर कर, उनको समायोजित कर कर और इसका चलाया जाता है। ठीक है। फिर है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति भी। ठीक है। अब ये रखना, राजस्थान पर्यटन नीति नहीं है भी, ये क्या है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति है 2024 भी। ठीक है। इसका भी कब किया गया, इससे 30 नवंबर की बैठक के अंदर मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है। फिर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 भी। ठीक है। तो ये जो 9 नीतियां ये अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक जिला एक उत्पाद नीति भी कब लागू की गई, अनुमोदित की गई, 30 नवंबर 2024 की जो राजस्थान कैबिनेट की बैठक थी उसमें मंजूर की गई। क्लियर है। फिर बात करते हैं आगे, योजना है सिंधु दर्शन योजना भी। किसके लिए जी, सिंधी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्या होती है, एक यात्रा होती है, कितने दिन की जी, 4 दिन की। 4 की होती है, 23, 24, 25, 26, हाँ जी 4 दिन की। कब, 23 से 26 जून को प्रतिवर्ष। कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जो लेह लद्दाख है उसके अंदर यात्रा की जाती है। ठीक है। तो कहाँ, लेह लद्दाख में प्रतिवर्ष। कब से, 23 से 26 जून तक भी। इसमें क्या किया गया है, जो यात्री होते हैं उनको 25,000 की आर्थिक सहायता भी। ठीक है। सिंधु दर्शन योजना में क्या किया जाएगा, जो सिंधी समाज के श्रद्धालु हैं उनको लेह लद्दाख में इस जो 3-4 दिवसीय यात्रा होती है उसके लिए 25,000 रुपये क्या दिया जाएगा, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। किसमें, सिंधु दर्शन। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना भी। ठीक है। जिसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी। ठीक है। तो इसका याद रखना भी, इसका नाम बदल कर क्या किया गया है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी। किसके द्वारा चलाई जा रही है जी, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है। तो एक तो प्रधानमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना चलती है। इसी तरह जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उसमें शुरू की गई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। कितने दिन का ये रोजगार दिया जाता है जी, 125 दिवस का। ठीक है। किसको दिया जाता है, 18 से 60 वर्ष के लोगों। ठीक है ना, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, आयु की बाध्यता रखी गई है इसमें क्या, 18 से 60 वर्ष के बीच होना जरूरी है। कब शुरू गई जी, 9 सितंबर 2022 में, और वर्तमान में इसका नामकरण परिवर्तित किया गया है। अपने को इतना याद रखना है। ठीक है। फिर बात करते हैं धरती आबा जनजातीय योजना भी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी शुरुआत भारत के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड से हुई थी, लेकिन राजस्थान में अपने लिए इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह है बांसवाड़ा। कौन सी, धरती आबा जनजातीय ठीक है। तो जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना है, याद रखना इसके अंदर एक और शब्द जोड़ा गया है, ग्राम भी, ग्राम उत्कर्ष योजना।
ठीक है। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो झारखंड में शुरू हुई थी, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। राजस्थान में इससे संबंधित जगह पूछी जाए तो याद रखना बांसवाड़ा भी। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर क्या किया गया? 15 नवंबर 2024 को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6019 गांव में कार्यक्रम से जोड़ने की घोषणा की थी भी। ठीक है। यह एग्जाम में अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना याद रखना जनजाति गौरव दिवस कब बनाया गया? 15 नवंबर 2024 को भी। 15 नवंबर 2024 क्या बनाया गया? जनजाति गौरव दिवस भी। कहाँ मनाया गया? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। और इसमें मुख्य आयोजनकर्ता में जो शामिल थे, मुख्य अतिथि थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। क्या घोषणा की गई कि एक तो 15 से 25 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाएगा? जनजाति गौरव पखवाड़ा भी। 15 से 25 नवंबर को जनजाति गौरव पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? जो दक्षिणी राजस्थान के प्रमुख केंद्र है, जैसे सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, त्रिपुरा सुंदरी है, बेणेश्वर धाम है, मानगढ़ धाम है, इनको जोड़ते हुए एक नया पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर बात करते हैं, अगली योजना है मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना कब जी? 2024 में। किसके लिए? जो घुमंतु परिवार हैं, ठीक है, जो एक चलवासी परिवार है, उनके लिए ये योजना प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। तो विभाग होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उसके द्वारा क्या किया गया? यह योजना चलाई गई है 2 क्षेत्रों में, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है। अब याद रखना यह योजना क्या कहती है? जो शहरी क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें मकान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 25 वर्ग मीटर में और शहरी क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर में भी क्या बनाए जाएंगे? मकान निर्माण भी। ठीक है। शहरी क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 25 वर्ग मीटर में मकान निर्माण का कार्य किया जाएगा। ठीक है। और इसके तहत 1,20,000 राशि प्रदान की जाएगी। 1,20,000 की राशि सहायता। ठीक है। जिसमें 3 चरणों में प्रदान की जाएगी। पहले चरण में क्या होगे? नींव भरने पर 20,000। ठीक है। लेंटर तक निर्माण पर 50,000 रुपए। ठीक है। 20 ये मिल गए, 50 ये मिल गए। छत लगने पर फिर 50,000 दिए जाएंगे। ठीक है। तो टोटल मिल गए कितने? 1,20,000। फिर देखना जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके तहत शौचालय निर्माण हेतु जो 12,000 रुपये है वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। साथ ही 90 दिन का नरेगा रोजगार भी। ठीक है। तो कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 घुमंतु परिवारों के लिए सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा और शहरी क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 25 वर्ग मीटर मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। नींव भरने पर 20,000 मिलेंगे, लेंटर पर 50,000, छत लगाने पर फिर 50,000।
और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनको क्या मिलेंगे, टोटल 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के साथ ही 90 दिन का रोजगार भी नरेगा के तहत इनको मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई। फिर देखते हैं एक अपने पिछली जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें पढ़ा था पीएम, फरवरी माह की क्लास में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, यह इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ लेना। 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी 0 से 150 यूनिट पर, 30,000 से 60,000 है, 150 से 300 यूनिट पर 60,000 से 70,000 है, और 300 प्लस यूनिट वालों को 78,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स भी, तो याद कर लेना भी, ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स भी। किसके तहत, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ योजना है उसके तहत क्या किया गया है, राजस्थान में 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया है। कितने, 8। तो राजस्थान में 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स भी क्या किए गए हैं, निर्धारण भी। कितने, 8। कौन कौन से 8 नए क्रिटिकल केयर का ब्लॉक्स का निर्धारण या शिलान्यास किया गया है, तो याद रखना सबसे पहले एक तो है भी हनुमानगढ़, ठीक है, एक है चूरू भी, 2 तो उत्तरी भारत के राजस्थान के आगे। फिर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो भरतपुर, धौलपुर और करौली भी। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं बूंदी की, फिर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, और फिर था सिरोही भी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में 8 नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए गए हैं, शिलान्यास किया गया है, जो है चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के अंदर भी। तो याद रखना ना, यह भी क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं नई किरण योजना भी, नई किरण योजना। नई किरण योजना याद रखना, जो राजस्थान में 2 तरह के शिक्षा विभाग है भी, एक तो शिक्षा विभाग है, एक है उच्च शिक्षा विभाग भी। तो यह चलाई गई है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी। कहाँ पर है, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अंदर क्या किया गया है, प्रदेश के 33 सरकारी एवं निजी कॉलेजों में। तो याद रखना प्रदेश के 33 सरकारी व निजी कॉलेज, ठीक है, यहाँ के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उनमें से 1650 छात्र छात्राओं को चयनित करके नशा मुक्त करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा अभी। ठीक है, कॉलेज के 1650 छात्र छात्राओं को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण भी, किसके लिए, नशा मुक्ति हेतु। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया, नई किरण योजना दी गई। और याद रखना प्रत्येक कॉलेज में 50 छात्रों पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है। फिर बात करते हैं ऑपरेशन गरिमा अभियान भी। ऑपरेशन गरिमा किसके द्वारा चलाया गया जी, जयपुर पुलिस द्वारा, जयपुर पुलिस द्वारा। इतना ही याद रख लेना अपने लिए, तो महत्वपूर्ण इतना ही है कि जो गरिमा अभियान है वो किसके द्वारा चलाया गया, जयपुर पुलिस द्वारा, जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट है उसके द्वारा चलाया गया। और याद रखना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, हेल्पलाइन नंबर क्या था,
1050 भी। ठीक है, 1090 इन्होंने क्या किया, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, 1090। उस पर क्या कर सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर उनको कहीं दिक्कत आ रही है तो 1090 पर वो क्या कर सकती है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती है। बदले में जयपुर जो कमिश्नरेट पुलिस है उसके द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्लियर है। फिर है रास्ता खोलो अभियान, यह भी किसके द्वारा किया गया, जयपुर जिला। ठीक है भी। फिर बात करते हैं अगली जो योजना है वह है अभी नहीं अभियान भी। अभी नहीं अभियान, अभी नहीं अभियान क्या है, जो राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण है, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी। ठीक है, किसके लिए, बाल विवाह से रोकने के लिए भी। याद रखना उद्देश्य क्या था, उद्देश्य बाल विवाह रोकना भी। ठीक है, और बाल विवाह रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा था, एक थीम दी थी, पहले सपने साकार फिर शादी पर विचारो। थीम क्या होगी, पहले सपने साकार हो फिर शादी पर विचार हो। ठीक है अभी, किसकी थीम थी, अभी नहीं अभियान की, जो राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा चलाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन लाडली भी चलाया गया, जो राजस्थान पुलिस ने चलाया, बाल विवाह को रोकने के लिए जितने भी अबूझ साए हैं उन पर भी। क्लियर है। फिर प्रोजेक्ट कायाकल्प की बात करते हैं, एक और पढ़ लेना एग्जाम की दृष्टि से, प्रोजेक्ट कायाकल्प भी। प्रोजेक्ट कायाकल्प क्या था, प्रोजेक्ट कायाकल्प भी सभी संभाग मुख्यालयों पर, इतना याद रखें, मुख्यालय संभाग मुख्यालयों पर सरकारी इमारत को किस में रंगना, नारंगी रंग में रंगना भी। याद रखना किसमें, नारंगी रंग में रंगना भी। ठीक है, कौन सा, ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट कायाकल्प, सॉरी प्रोजेक्ट कायाकल्प। ठीक है, फिर बात करते हैं कवच 4.0, जो ओवरलोड वाहन थे उनके लिए चलाया हुआ एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के अंदर जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन औषधि केंद्रों की स्थापना भी। ठीक है, तो जो 3 प्रमुख केंद्र हैं वो अपने लिए बहुत जरूरी है। पहला तो है जी फालना। ठीक है, सबसे पहले एक मिनट, ठीक, तो सबसे पहले था फालना रेलवे स्टेशन। ठीक है, दूसरा था बाड़मेर रेलवे स्टेशन, और तीसरा था जयपुर में जो दुर्गापुरा है, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन भी। इन तीनों पर नरेंद्र मोदी द्वारा जन औषधि केंद्रों की स्थापना रेलवे स्टेशन पर की गई है। राजस्थान में 3 जगह है, फालना रेलवे स्टेशन, बाड़मेर रेलवे स्टेशन और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन में। ठीक है, तो ये था साथियों नवंबर माह का राजस्थान करंट अफेयर्स, और उसके बाद जो दिसंबर और जनवरी का बचा है वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।